हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। सो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के थ्रू जा सकें, उन चैप्टर्स की नॉलेज को अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके और अपनी ज़िंदगी को सफलता की ओर आगे बढ़ा सके। अभी जिस बुक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम यू कैन हील योर लाइफ है एंड रिटन बाय ग्रेट, हमारे जो लेखिका हैं उनका नाम लुइस एल है। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो उसका नाम ये है कि जिसमें मुझे विश्वास है, यानी कि लेखिका को जिस चीज़ में विश्वास है वो उन सारी चीज़ों को इस चैप्टर में बताए हैं। और ये सारी चीज़ें हमने पहले भी जो बुक्स डिस्कस किए हुए हैं उसमें भी हम ये सारी चीज़ें डिस्कस किए हुए हैं। तो लेखिका का मानना यहाँ पर ये है दोस्तों कि हमारे आउटर वर्ल्ड में जो भी क्रिएट होता है, हमारे जैसे भी सिचुएशन, जैसे भी लोग हम अपनी ज़िंदगी में बनाते हैं, हमारी ज़िंदगी जैसे जैसे बनती है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे विचारों का नतीजा होता है। यानी कि हम अपने अंदर जैसे विचार बनाते हैं, हमारे विचार हमारी दुनिया बनाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखिए अगर हम ऐसा विचार रखते हैं कि लोग बहुत ही ख़राब हैं, हम जहाँ भी जाते हैं लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं, लोग बहुत धोखेबाज हैं, अगर हम ऐसे विचारों को हम अपने अंदर ले लेते हैं, डाल लेते हैं, तो हमें अपनी ज़िंदगी में चलते चलते जितने भी लोग हमारी ज़िंदगी में आएंगे, जैसे भी सिचुएशन आएंगे, वो सारे के सारे लोग वैसे ही मिलेंगे जो कि हमें परेशान करेंगे, धोखा देंगे, हमें हेल्प नहीं करेंगे, कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को हमने ही अपने विचारों के द्वारा आकर्षित किया हुआ है। हमने ही अपने विचार को अपने अंदर डाल के वो लोगों को, वो सिचुएशन को क्रिएट किया हुआ है। उसके बदले अगर हम ये सोचें कि हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारे साथ एक सद्भावपूर्ण रिश्ता बनाए रखते हैं, लोग हमें हेल्प करते हैं, लोग हमें प्रेम करते हैं, अगर हम इन विचारों को अपने अंदर घर बनाने के लिए इजाज़त दें तो हमारे सिचुएशन और हमारे पास जो भी लोग आएंगे वो वैसे ही आएंगे, है ना। तो यानी कि देखिए दोस्तों, ये तो हमें पता चल ही गया कि हमारी जो दुनिया बनती है वो किससे बनती है, हमारे विचारों से बनती है। तो अभी हम ये देखें कि ये विचार आते कहाँ से हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जहाँ पर पैदा होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, देन हमारी सराउंडिंग होती है, हमारे जो घर का जो परिवेश होता है, जो भी एनवायरनमेंट होता है, वो लोग हमारे साथ हमें जैसे जैसे बोलते हैं, जो बोलते हैं, जैसे जैसे बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घर करने लगता है। जैसे कि अगर हमें बचपन में ये हमेशा बोला जाए कि तेरी ही वजह से सब कुछ हो रहा है, सारी गलती तेरी ही है, तूने क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तू बेकार में इस चीज़ में दिमाग मत चला, ये तो तेरे से होगा नहीं, है ना। अगर हम इन सारी चीज़ें को बार बार सुनते हैं, अगर बचपन में हम सुने हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर घर कर लेती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपने जो एल्डर्स हैं, अपनी पेरेंट्स हैं, उनसे जैसे जैसे सुनते हैं वो सारी चीज़ें हमारे अंदर घर कर लेता है। और आगे चल के हमारा जो सिचुएशंस, जो लोग हमारे तरफ आते हैं वो वैसे ही आते हैं। ज़्यादातर आप देखेंगे हमारे जो पार्टनर हैं या फिर जो बॉस हैं वो भी लगभग हमारे पेरेंट्स जैसे ही होते हैं। हमें हमेशा अगर मतलब डांटने वाले पेरेंट्स हमारे होते हैं तो हमारे बॉस भी हमें अयोग्य समझते हैं, हमेशा डांटने की कोशिश करते हैं। हमारे पार्टनर के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा नहीं बन पाता। वो किसकी वजह से नहीं बनता? उस बॉस की वजह से या फिर आपके पार्टनर की वजह से नहीं, वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो विचार हमारे अंदर घर बना लेता है और उस विचार के कारण हम अपनी जो आगे की ज़िंदगी है वैसे ही हम खुद क्रिएट करते जाते हैं। तो दोस्तों ये जो भी हो रहा है, जो भी चलता रहता है, अगर हम इन विचारों को नहीं बदलते हैं तो क्या होता है, ये सारे विचार हमारे अंदर घर बना लेते हैं
और क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, हम इसी चीज़ को हमारी ज़िंदगी का सच मान लेते हैं, हम ये ही अपनी आइडेंटिटी है सोच लेते हैं और उसको कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करते। और जब हम इसको नहीं बदलते हैं, जब इन विचार हमारे अंदर रह जाता है, तो वो आगे चल के हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। और सिर्फ हमारी ज़िंदगी नहीं दोस्तों, हमारे शरीर में भी बहुत सारे बीमारी बनाती है। क्योंकि देखिए हमारा शरीर क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे विचारों का एक रिफ्लेक्शन ही है। तो जैसे कि देखिए इन सारे नेगेटिव विचारों की वजह से हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स आती है, नेगेटिव बातें आती है, जो कि जैसे उसमें इंक्लूडेड है आलोचना करना, अपराध बोध फील करना, भय करना, है ना। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप होती है। और अगर हम इन सारी चीज़ों को ज़्यादा दिन तक अपने अंदर रखें तो ये हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी करती है। जैसे अगर हम हमेशा भयभीत होकर रहें तो हमारे अंदर गंजापन, अल्सर, पैर दर्द, ये सारी बीमारी क्रिएट होना चालू होता है। और अगर हम असंतोष को बहुत दिन तक अपने मन में बनाए रखें तो ये आगे चल के हमें कैंसर जैसी बीमारी भी कर सकती है। और अगर हम हमेशा आलोचना में रहें तो ये हमारे अंदर आर्थराइटिस की बीमारी भी पैदा कर सकती है। और देखिए दोस्तों, और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि है अपराध बोध। यानी कि जब हम अपने आप को हर चीज़ के लिए गुनहगार मानते हैं या फिर किसी और को भी गुनहगार मानते हैं, हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं या फिर किसी कारण की वजह से, किसी पास्ट के जो एक्सपीरियंस की वजह से खुद को क्षमा नहीं कर पाते हैं, जब हम अपराध बोध फील करते हैं तो वो हमारे शरीर में मतलब बहुत दर्द क्रिएट करता है। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पैर दर्द होता है, किसी शरीर की कोई अंग में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये जो बहुत पेन, ये उस अपराध बोध के कारण होता है। तो दोस्तों, अगर हम इन सारे विचारों को बहुत दिन तक अपने अंदर पकड़े रहते हैं तो ये हमारे शरीर में भी बहुत सारी बीमारी क्रिएट करती है, हमारे रिलेशनशिप में भी बहुत सारे मिसबैलेंस क्रिएट करती है, और हमारे सामने जो भी सिचुएशन आते जाते हैं वो सारे खराब के खराब होते जाते हैं और हमारी ज़िंदगी एक नकारात्मक दिग में चला जाता है दोस्तों। तो इसको रोक लीजिए, है ना। तो अभी हमको ये लग रहा होगा कि ये सारे विचार हमारे पेरेंट्स से आए हुए हैं, हमारे पूर्वजों से आए हुए हैं, लेकिन दोस्तों इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उनको नहीं मान सकते। क्योंकि वो उनका अगर हम बैकग्राउंड चेक करें, उनका अगर हम पास्ट चेक करें तो उनको खुद को ही नहीं पता था कि हम कौन से विचार में जी रहे हैं या फिर हम जो बोल रहे हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है मेरे बच्चों की ज़िंदगी पर। या फिर देखिए, हम सब पीड़ितों के द्वारा पीड़ित हैं, है ना। तो उन चीज़ के लिए आप अपने पेरेंट्स को भी मत कोसिए, या फिर हम अपने पेरेंट्स को या फिर हमारे पास्ट में जो भी लोग आए हुए हैं या फिर जो भी हमारे साथ हुए हैं, जो भी सिचुएशन है, उन सारी चीज़ों को आप रिस्पॉन्सिबल मत मानिए, ठीक है। जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है वो हमारे ही वजह से हो रहा है। तो देखिए, अभी अगर हमें पता चल ही चुका है कि जो भी हो रहा है हमारे वजह से हो रहा है, हमारे विचारों की वजह से हो रहा है, तो देखिए अभी हमें उस पास्ट को पकड़ के नहीं रखना है, उस आइडेंटिटी को हमें चेंज करना है। क्योंकि पास्ट तो पास्ट है, अतीत तो बीत चुकी है, हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में अभी क्या है, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, ये हमारे पास है ओबियसली। क्योंकि अगर हम अभी अपने विचार को बदलें तो हमारा भविष्य हम जैसा चाहते हैं वैसा बन सकता है। यानी कि दोस्तों, आप अपने आप से बहुत प्रेम कीजिए। सो दोस्तों, अपने अतीत के सारे विचारों को बदलिए। अभी तक हमारे लाइफ में जो भी हुआ है वो हमारे अतीत की विचारों की वजह से हुआ है। तो हमारा भविष्य हमारे हाथ में है दोस्तों। अपने आप को प्रेम करना सीखिए। हम जैसे हैं अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कीजिए। आप हमेशा अपने आप को ये बोलिए कि आप सबसे बेहतर है, आप सब कुछ कर सकते हैं, हर चीज़ आपके हाथ में है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन क्रिएशन, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनेशन, है ना। तो अगर बार बार हम अपने अंदर सेल्फ लव को डेवलप करेंगे तो हमारा जो अपराध बोध है या फिर हम जो
पहले से हम जो अयोग्य सोचते थे खुद को, वो चीज़ हमारे अंदर से चला जाएगा। हम खुद को बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे, और जब हम खुद को ज़्यादा प्रेम करने लगेंगे तो दुनिया भी हमें बहुत पॉजिटिव दिखेगी। और दूसरी और एक बड़ी चीज़ है दोस्तों, क्षमा करना। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि लगभग 99% बीमारी जो है हमारे शरीर में होता है किसी ना किसी पर्सन को या फिर अपने आप को क्षमा ना करने की वजह से होता है। तो यहाँ पर और एक चीज़ भी बताई गई है दोस्तों कि क्षमा करने की जो प्रोसेस है इसको आप इतना कॉम्प्लिकेटेडली मत लीजिए कि हमें उसको कैसे क्षमा करना है, वो मेरे साथ इतना बुरा किया है या फिर इसका क्या प्रोसेस है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ अपने आप को ये ऐलान कीजिए कि मैं हर सिचुएशन को क्षमा करती हूँ, हर वो पर्सन को क्षमा करती हूँ, हर वो चीज़ को क्षमा करती हूँ। आप सिर्फ ये ऐलान कीजिए। कैसे क्षमा करना है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, है ना। और देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी बात है, इसको अगर हम सिंपल में समझे, मान लीजिए आपको कोई गलत व्यवहार दिया है या फिर आपके साथ कोई कुछ गलत हुआ है या फिर कोई गलत किया है, तो कौन किया है? वो किया है ना। अगर हम उसको पकड़ के बैठते हैं तो हमारे फिज़िकल बॉडी में बहुत सारी बीमारी होगी, हमारे सिचुएशन ख़राब होंगे। देखिए, किसी और की गलती के लिए हम अपने आप को क्यों सज़ा दें, है ना। तो क्षमा करने का मतलब सिर्फ यही है कि उस बात को वहीं पर छोड़ दें और अपने आप को ऐलान कर दें कि हम इस सिचुएशन को उसके परिस्थिति में छोड़ देते हैं, उसको उसके हाल में छोड़ दें, है ना। तो देखिए, हर चीज़ को क्षमा कीजिए। अपने अतीत की जो आइडेंटिटी है, अतीत के हमारे जो विचार हैं, उन सारे विचारों को बदलने के लिए रेडी हो जाइए दोस्तों। अपने आप को प्रेम से भर दीजिए, अपने आप अंदर सेल्फ लव डेवलप कीजिए, आप खुद को क्षमा कीजिए और जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, जो भी बुरा किया है, उन सारे लोगों को क्षमा कर दीजिए और अपनी ज़िंदगी को आज से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? जब हम अपने लिए अच्छे विचार चुनेंगे, है ना। देखिए, अब तक हमने खुद को बहुत बार कोसे होंगे हम सब, है ना। तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हमारे अंदर ये कमी है। हमारे अंदर जो कमी है वो तो हमें बहुत नज़र आती है ना दोस्तों। तो देखिए, अभी तक हमने अपने आप को बहुत कोसा है, इसी वजह से ही हमारी ज़िंदगी अभी तक वैसे नहीं बनी है जैसे हम चाहते हैं, है ना। तो आज से इन सारी चीज़ों को छोड़कर अपने आप को तारीफ़ कीजिए, अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, अपने आप की केयर कीजिए, अपने आप को प्रेम कीजिए और हमेशा अपने आप को ये बोलिए कि आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अमेजिंग हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो अगर जब हम ये चीज़ों को अपने आप को बोलना चालू करेंगे, अपने अंदर जब सेल्फ लव डेवलप करना चालू करेंगे और हमारे विचारों पर जब हम ध्यान देंगे और उसको बदलेंगे, तो हमारी फ्यूचर बहुत ही शानदार और बेहतर हो सकती है दोस्तों। तो आज के चैप्टर में हमने यही सीखा दोस्तों कि जो भी हो गया है, हो चुका है, उन सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए, लेट इट गो। सब चीज़ को छोड़कर आज से, अभी से हम अपने विचारों को बदलकर अपनी एक बेहतर फ्यूचर निर्माण करने के लिए डिटरमिन्ड होते हैं और हम सब मिलके एक बढ़िया सा फ्यूचर, बढ़िया सी ज़िंदगी और बढ़िया सा दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं। सो इसी शुभकामनाओं के साथ इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं दोस्तों, और अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि समस्या क्या है। तो हमारे साथ बने रहिए और बाकी के जो चैप्टर्स हैं उनमें हम बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे नॉलेज हमको मिलने वाली है दोस्तों, जो कि हमारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकती है। तो आप बुक के थ्रू भी जाइए और अगर हमसे कुछ छूट गया है तो आप बुक से वो चीज़ें पा सकते हैं। तो बुक के थ्रू भी जाइए और इन सारी चीज़ों को अपने लाइफ में यूज़ करिए दोस्तों, ताकि हम सब मिलके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके, क्योंकि हम सब एक बेहतर, खुशहाल और सफल ज़िंदगी डिज़र्व करते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।